हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आज हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज के बारे में। ये आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स होते हैं या जितने भी आपके RSCIT के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के अंदर काफी बार और काफी क्वेश्चंस आपके शॉर्टकट की के बारे में पूछ ले जाते हैं। तो बेटा, और आज हम शॉर्टकट की के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हम कॉमन कीज के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपका Alt प्लस F, जो Alt प्लस F जो होता है, इसे हम आपका जो भी प्रोग्राम खुला हुआ है उस प्रोग्राम के अंदर आपको पता है कि सबसे ऊपर टाइटल बार होती है और उस टाइटल बार के बाद नीचे आपकी मेन्यू बार आती है। तो उस में भी काफी सारी मेन्यूज होती हैं, तो उसमें भी अगर आपको फाइल मेन्यू को अगर ओपन करना है तो उसके लिए हम Alt प्लस F का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको एडिट का यूज में लेना है तो उसके लिए हम Alt प्लस E को यूज में लेते हैं। और अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है या मैटर है और उस आपका जो डॉक्यूमेंट के अंदर अगर काफी सारा मैटर लिखा हुआ है और उसको हम एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस A होता है। और दूसरा ऑप्शन है आपका कट और फिर कॉपी। एक बात ध्यान रखिएगा, कट और कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें मैटर को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए जिस मैटर को हमें कट करना हो या कॉपी करना हो, उसके लिए पहले मैटर को हमको सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कंट्रोल प्लस X का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका मैटर है, जहां पर है जो आपने सेलेक्ट किया है, वो वहां से हट जाएगा। और फिर आप जैसे ही कंट्रोल प्लस V का प्रयोग करेंगे तो जहां पर आपका कर्सर होगा वहां पर वो पेस्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताया कि कट या कॉपी के लिए हमें मैटर को सिलेक्ट करना पड़ता है पहले। तो सबसे पहले आप मैटर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही अगर हम कंट्रोल प्लस C का प्रयोग करते हैं तो आपका मैटर कॉपी हो जाता है। जहां से मैटर आपने सिलेक्ट किया है वहां से मैटर आपका हटेगा नहीं। अगर आपको वहां से हटा के कहीं दूसरी जगह यूज में लेना है तो उसके लिए हम कट का प्रयोग करते हैं। और आप चाहते हैं कि जहां पे मैटर है वहां पे भी रहना चाहिए और दूसरी जगह भी हमको यूज में लेना है, तो उसके लिए हम कॉपी का प्रयोग करेंगे। और कॉपी करने के कट करें या कॉपी करें, उसका इफेक्ट हमें जब तक दिखाई नहीं देगा जब तक आप पेस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से आपका एक ऑप्शन आता है रीडू, जो कि सबसे ज्यादा रीडू और अंडू, ये दो ऑप्शंस होते हैं। रीडू जो होता है वो हमें आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी आपको रीडू कंडीशन अगर यूज में लेनी है तो उसके लिए यूज में लिया जाता है। और कंट्रोल प्लस Z ये आपका अंडू होता है, जो कि रीडू से भी ज्यादा यूज में आता है। इससे क्या होता है कि अगर कोई मैटर, अगर सपोज करो हमसे कोई गलती से डिलीट हो जाता है और वही मैटर हमको वापस चाहिए होता है तो उसके लिए हम अंडू का प्रयोग करते हैं। और इसका आपका जो अंडू होता है, अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस Z। और जो रीडू होता है उसका ऑप्शन, उसका आपका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस Y। अब उसके बाद आपका एक ऑप्शन, जब मैंने आपको बताया कि कॉपी करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस C होता है। इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस इंसर्ट, आपको मालूम होगा आपके कीबोर्ड के अंदर एक इंसर्ट बटन होता है। आप कंट्रोल मैटर को आपने पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका मैटर कॉपी हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर आप को जहां पर भी वो मैटर चाहिए, आप पहले कर्सर को वहां लेके जाएंगे और वहां पे शिफ्ट के साथ अगर इंसर्ट दबाएंगे तो मैटर आपका पेस्ट हो जाता है। और शिफ्ट प्लस डिलीट जो होता है वो मैटर को कट करने के लिए यूज में लिया जाता है। और बेटा एग्जाम्स में अधिकतर मोस्टली होम
के और एंड के बारे में, होम की और एंड की के बारे में काफी बार पूछ लिया जाता है। तो होम की जो होती है, होम की के द्वारा हम करंट में जिस लाइन पर काम कर रहे होते हैं उस लाइन की शुरुआत में जाने के लिए हम होम की का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कर्सर जो है ये दोनों एन के बीच में है, तो अब जैसे ही मैं होम पे दबाऊंगा, होम बटन होम की दबाऊंगा, तो मेरा कर्सर उस लाइन की शुरुआत में चला जाएगा जहां पर मेरा कर्सर होगा। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस होम। एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि वर्ड के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और डॉक्यूमेंट्स में होते हैं काफी सारे पेज। तो आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग कब करते हैं बेटा? जब हमें डॉक्यूमेंट, जो पूरा जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना हो, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग करते हैं। और जैसे मैंने आपको होम का बताया, इसी प्रकार से मैंने बताया आपको एक एंड की भी होती है, और एंड से हम उसी जो आपकी जो करंट में जो लाइन है उसके एंड में चला जाता है। और शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम का बेटे शिफ्ट, एक बात ध्यान रखिएगा, जो शिफ्ट जो होता है वो अधिकतर आपके मैटर को सिलेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, शिफ्ट प्लस होम दबाने से आपका कर्सर जहां पर भी होगा आप और शिफ्ट प्लस होम दबाएंगे तो उससे आपका कर्सर जहां भी होगा उसके आगे का जितना भी मैटर होगा वो सिलेक्ट हो जाता है। हाईलाइट मतलब सिलेक्ट होना होता है। मतलब जैसे सपोज आपने एक लाइन के अंदर इतना मैटर लिखा हुआ है और कर्सर आपका फ्रॉम के एम के बाद है, और अगर आपने शिफ्ट प्लस होम दबाया तो यहां से लेकर के हाईलाइट तक का मैटर जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से शिफ्ट प्लस एंड जो होता है, अगर कर्सर मेरा यहां पर है और शिफ्ट प्लस एंड दबाऊंगा तो मेरा ये जो मैटर है, मतलब जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा उस जगह से लाइन के लास्ट तक का मैटर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपके कुछ वर्ड के भी कुछ कॉमन आपके शॉर्टकट कीज हैं, जैसे कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन। अब जो कंट्रोल प्लस एन है ये हम अधिकतर आपके डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज, जैसे आपका एक्सेल में काम कर रहे हैं जो या पावर पॉइंट में काम कर रहे थे, अगर हम एक्सेल या आपका वर्ड के रिगार्डिंग अगर बात करें, तो अगर हमें नए डॉक्यूमेंट को अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से अगर हमें ओपन ऑप्शन का प्रयोग करना है, इसका यूज हम जब करते हैं जब अगर कोई फाइल पहले से ही आपके कंप्यूटर में सेव करी हुई हो। अगर कोई फाइल आपके कंप्यूटर में सेव करी हुई है और उसको आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का जैसे ही बटन दबाएंगे तो आपके सामने प्रिंट नाम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें काफी सारी सेटिंग्स होती हैं और उसके अनुसार हम आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं। और कंट्रोल प्लस एफ जो होता है वो फाइंड बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज में लिया जाता है। और इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस बी होता है। कंट्रोल प्लस बी जो होता है वो बोल्ड के लिए होता है। मतलब ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपने जितना मैटर सेलेक्ट कर रखा है, जितना टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, उसका इफेक्ट सिर्फ उतने पर ही पड़ेगा। मतलब आपने पहले मैटर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने कंट्रोल प्लस बी दबा दिया तो जिस मैटर को आपने सेलेक्ट किया है वो मैटर आपका
काफी बड़ा और काफी मोटा लिखा हुआ आएगा, उसे हम बोल्ड कहते हैं। इसी प्रकार से आपका इटैलिक होता है। इटैलिक से क्या होता है, जो मैटर आपका सेलेक्ट करा हुआ है और आप कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे तो वो मैटर आपका इटैलिक रूप जो होता है तिरछा, जैसे अगर मेरे को ब्रिजेश लिखना है इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू क्या करता है बेटा, जो मैटर आपका सेलेक्ट करा हुआ होगा उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और कंट्रोल के साथ अगर हम जी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो जी ऑप्शन से आपका गो टू, आपका डायलॉग बॉक्स जो होता है गो टू का खुल जाता है और इसके द्वारा हम आपके किसी भी पेज, किसी भी लाइन पर अगर जाना चाहते हैं तो हम यूज में ले सकते हैं। और कंट्रोल के साथ अगर हम एच का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा हम आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी गलत वर्ड की जगह कोई भी सही वर्ड अगर हमें ऐड करना हो, चेंज करना हो तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद आता है आपका कंट्रोल प्लस जे। ये जो है आपके, ये ऑप्शंस आपके अलाइनमेंट्स के लिए है। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ होता है वो जस्टिफाई रूप के अंदर आ जाता है। जस्टिफाई मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई मैटर, आपने कोई पैराग्राफ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों स्ट्रेट मैटर आ जाता है। प्रिंट आउट निकालने से पहले हम मैटर को जस्टिफाई करते हैं। और कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल जो होता है वो आपके लाइन का जो होता है उस लाइन के लेफ्ट साइड का अगर मैटर आपको अलाइनमेंट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एल का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम पूरा पैराग्राफ जो होता है उसका राइट साइड अगर अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू। और कंट्रोल प्लस ई जो होता है इसके द्वारा हम अपनी जो लाइन का जो अलाइनमेंट होता है सेंटर इसमें सेट हो जाता है। और अगर हमें राइट साइड करना हो तो कंट्रोल के साथ अगर हम आर दबाएंगे तो आपका राइट साइड हो जाएगा। अगर हम कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर हम एल दबाते हैं तो आपका लेफ्ट हो जाता है। और कंट्रोल के साथ अगर हम एम का प्रयोग करते हैं तो एम जो होता है वो आपके पैराग्राफ के इंडेंट्स जो होते हैं उसको सेट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी जो होता है इस ऑप्शन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन हो जाएगा और हम सिलेक्टेड मैटर का फॉन्ट्स, मतलब उसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट इफेक्ट्स चेंज करना चाहें तो वो हम चेंज कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग हम फॉन्ट को चेंज करने के लिए भी यूज में ले सकते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन, मतलब आपको जिस मैटर का साइज आपको बड़ा करना है तो आप कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ अगर आप ग्रेटर देन का निशान करेंगे तो आपका जो फॉन्ट का जो साइज है वो ग्रो होने लग जाता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे आपका फॉन्ट का साइज कम होने लग जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जब भी हमें एक पूरे वर्ड को राइट साइड से अगर डिलीट करना हो तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डिलीट का हम यूज में लेते हैं। और इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का अगर हमें कोई भी वर्ड, ये तो हमें राइट साइड से डिलीट करना हो, अगर हमें उसे लेफ्ट साइड से इस पूरे वर्ड को अगर डिलीट करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो बेटा अभी हमने आपके जो वर्ड है, वर्ड के अंदर जितनी भी अधिकतर शॉर्टकट कीज आती हैं उन सब के बारे में पढ़ा है।
और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।